morning students. Today we will learn question number 1 to 5 of exercise 3rd E. So question number 1 is fill in the blanks. Beta, this question is also based on the concept how to borrow as we done in question number 1 of exercise 3rd D. जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ 3rd D एक्सरसाइज में किया था ना कि बोरो कैसे लेते हैं. दिस कंसेप्ट वी लर्न अगेन इन दिस क्वेश्चन. सो पार्ट ए इज 7 hundreds 0 tens is equal to dash hundreds and dash tens. Suppose in any number you have 0 tens and 7 hundreds. किसी नंबर में आपके पास 0 tens है और 100 कितने हैं 7 है. Now if you want borrow, अगर आपको बोरो चाहिए तो what you do, तो आप बोरो किससे लेंगे. टेंस के लिए बोरो किससे लेनी होती है 100 से लेनी होती है. तो जब आप 100 से बोरो लेंगे तो आपको क्या मिलेगा 100 आपको बोरो मिल जाएगी. यस अब आप ये 100 बोरो किसके को देंगे टेंस को देंगे. तो आप टेंस के कॉलम को बोरो दे रहे हैं तो 100 को किस में चेंज करके देंगे टेंस में चेंज करके देंगे. अब जैसे आप एचडी स्कूल में जाते हो तो एचडी स्कूल में कौन सी यूनिफॉर्म पहन के जाते हो, कोई से भी स्कूल की यूनिफॉर्म पहन के चले जाते हो नहीं ना. तो आप एचडी स्कूल की यूनिफॉर्म पहन के जाते हो ना. तो सिमिलरली जब आप 100 की बोरो टेंस कॉलम को देते हैं तो 100 को आप टेंस में कन्वर्ट करके देंगे. ओके तो 100 में कितने टेंस होते हैं मीन्स कितने 10 मिलकर 100 बना देते हैं. तो 10 टेंस मिलकर 100 बना देते हैं है ना. तो 10 टेंस तो आपको बोरो के मिल गए 100 मीन्स 10 टेंस. तो 10 टेंस तो आपको बोरो के मिल गए और पहले से आपके पास कितने 10 थे 0 10 थे. तो इट मीन्स 10 प्लस 0 10 ही तो बनेगा. तो आपके पास टेंस कितने हो जाएंगे 10 टेंस हो जाएंगे. और 100 जब आपने यहाँ से एक बोरो ले ली तो यहाँ पर कितने 100 लेफ्ट हो जाएंगे, यहाँ पर 600 लेफ्ट हो जाएंगे. तो यू विल राइट हियर 600. ओके नाउ कम टू बी पार्ट. 500 3 tens इज इक्वल टू 4 डैश 13 डैश. तो सेम जब आप 100 कॉलम से बोरो लेंगे टेंस के लिए तो आपको 100 की बोरो मिलेगी. 100 मीन्स 10 टेंस है ना. तो 3 टेंस तो आपके पास पहले से थे और 100 का मतलब 10 टेंस की आपको बोरो मिल गई. 10 टेंस प्लस 3 टेंस तो टोटल कितनी हो गई 13 टेंस. आफ्टर टेकिंग बोरो हाउ मेनी टेंस यू हैव 13 टेंस. 13 टेंस हो गए. तो जब आपने यहाँ से बोरो ली तो यहाँ पर 100 लेस हो गया कम हो गया. तो यहाँ पर क्या रह जाएंगे 400. ओके नाउ कम टू सी पार्ट. 8,000 500 इज इक्वल टू डैश थाउजेंड्स एंड डैश हंड्रेड्स. सेम जब आपको 100 के लिए बोरो चाहिए किसी नंबर में हंड्रेड्स कितने आपके पास 5 हैं और थाउजेंड्स कितने आपके पास 8 हैं. तो अगर आपको 100 के लिए बोरो चाहिए तो आप 1000 से बोरो लेंगे. नाउ टेल 1000 में कितने सारे हंड्रेड्स होते हैं मीन्स 100 के कितने सारे नोट मिलकर 1000 बनाते हैं. 100 200 300 400 500 600 700 800 900 एंड देन 10 का मतलब 10 मतलब 1000. तो 10 हंड्रेड्स मिलकर क्या बनाते हैं 1000 बनाते हैं. तो अगर आपको 1000 की बोरो मिली है इट मीन्स आपको 10 हंड्रेड्स की बोरो मिल गई. ओके तो जब आपको 10 हंड्रेड्स की बोरो मिल गई तो 500 तो आपके पास पहले से थे और 10 हंड्रेड्स की आपको बोरो मिली तो हाउ मच बिकम 1500. तो यहाँ पर हाउ मच लेफ्ट जब आपने इससे बोरो ली है तो यहाँ पर 1000 कम हो जाएगा. तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 7000. और जब आपने बोरो 1000 से लेकर 100 को दी तो कितना हंड्रेड्स हो जाएंगे 1500 हो जाएंगे. ओके बेटा तो इन सेम वे यू विल डू डी पार्ट. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 2 you will do in book because space is given and in that question you are to subtract. Now come to question number 3. Subtract the following. In this question only do A to D part. One part I am teaching. In subtraction we write bigger number at top. बड़ा नंबर आप टॉप पे राइट करते हैं और स्मॉलर नंबर you will write downward. Yes. Now we subtract. 4 में से 7 you can't subtract. Take borrow. तो जब आप बोरो लेंगे आपको 1s प्लेस के लिए बोरो चाहिए तो आप 10s प्लेस से बोरो लेंगे तो 110 की बोरो मिलेगी. 110 की बोरो मीन्स आप
आपको 10 वंस की बोरो मिल गई, तो 10 वंस की बोरो मिल गई और 4 वंस आपके पास पहले से थे, तो कितना हो गया 14 वंस। तो 14 वंस में से आप 7 को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 7 वंस आ जाएंगे। तो हेयर व्हाट लेफ्ट, 1 लेफ्ट। अब 1 टेंस में से 5 टेंस आप माइनस नहीं कर सकते, तो आपको 100 कॉलम से बोरो की नीड है। तो जब आप 100 कॉलम से बोरो लेंगे तो 100 कॉलम आपको क्या देगा, 100 की बोरो दे देगा। अब आप टेंस के कॉलम में आ रहे हैं, तो 100 का मतलब कितने टेंस, 100 को आप टेंस में चेंज करके आएंगे ना, तो 100 मतलब 10 टेंस। तो 10 टेंस तो आपको बोरो के मिल गए और 1 टेंस आपके पास पहले था, तो यहाँ पर कितना बन गया 11 टेंस। तो 11 टेंस में से जब आप 5 टेंस माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 6 टेंस। हियर व्हाट लेफ्ट, 400 लेफ्ट। तो 4 में से 100 आप माइनस कर सकते हैं, तो 4 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर 3 आ जाएगा। देन 7000 में से 3000 माइनस करेंगे तो व्हाट कम्स 4000। ओके, इन सेम वे डू A to D part। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 4। देयर वर 3825 बर्ड्स इन अ सेंचुरी। सेंचुरी मीन्स अ प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट। ओके, एक सेंचुरी क्या होती है, जहाँ पर बर्ड्स केप्ट किए जाते हैं और बर्ड्स आर प्रोटेक्टेड, जहाँ पर बर्ड्स को प्रोटेक्ट किया जाता है। तो एक सेंचुरी में इतने सारे बर्ड्स थे। इफ 1678 बर्ड्स माइग्रेट, माइग्रेट मीन्स होता है उड़ जाना, चले जाना। इतने सारे बर्ड्स थे सेंचुरी में और इतने सारे बर्ड्स क्या हो गए, माइग्रेट हो गए, चले गए, उड़ गए। हाउ मेनी बर्ड्स आर लेफ्ट इन द सेंचुरी, हाउ मेनी मीन्स कितने, तो कितने बर्ड्स लेफ्ट हो गए, लेफ्ट मीन्स बच गए, तो कितने सारे बर्ड्स बच गए सेंचुरी में। तो जब भी लेफ्ट वर्ड आ जाए तो आपको क्या करनी होती है, सब्ट्रैक्शन करनी होती है। और इतने बर्ड में से इतने बर्ड्स तो निकल गए मीन्स चले गए। तो जब किसी नंबर में से कोई दूसरा नंबर निकल जाता है तो वहां पर हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं ना। सब्ट्रैक्शन इज द वे ऑफ टेकिंग अवे अ नंबर फ्रॉम अनदर नंबर। किसी एक नंबर में से दूसरे नंबर को निकालना ही तो सब्ट्रैक्शन होती है। तो ये बर्ड्स चले गए तो मतलब निकल गए, है ना। तो इसमें से इसको आप निकालेंगे तो जो बाकी बच जाएगा वो क्या हो जाएगा, बर्ड्स लेफ्ट। ओके, सो फर्स्ट वी राइट गिवन थिंग्स। और जब भी आप गिवन थिंग्स राइट करते हैं तो आपको फोकस नंबर पे करना है। तो आपको ये नंबर गिवन है तो व्हाट इज इट, दिस इज बर्ड्स। तो बर्ड्स इन सेंचुरी, नंबर ऑफ बर्ड्स भी आप राइट कर सकते हैं। द थिंग्स विच आर काउंटेबल, जो थिंग्स काउंटेबल होती हैं उनके लिए आप नंबर ऑफ से भी स्टार्ट कर सकते हैं और सिर्फ बर्ड्स भी लिख सकते हैं, बोथ आर करेक्ट। बर्ड्स इन a century। यस, और ये आपको नंबर जो गिवन है, यस ये क्या है, बर्ड्स माइग्रेट। ये बर्ड्स तो हैं जो क्या हो गए, माइग्रेट हो गए। यस, नाउ व्हाट इज क्वेश्चन, बर्ड्स लेफ्ट। तो व्हाट वी राइट हियर, बर्ड्स लेफ्ट। For this line we subtract, तो आप subtract कर सकते हैं, subtract yourself and answer write separately and in answer you will write birds. Okay, now come to question number 5. Basant has 2989 stamps and Gulzar has 4325 stamps. बसंत जो है उसके पास, हैज मीन्स होता है पास है, क्या पास है, उसके पास स्टैम्प्स हैं, 2989 स्टैम्प्स हैं। एंड गुलजार के पास इतनी सारी स्टैम्प्स हैं। ओके, नाउ क्वेश्चन फॉर यू, हु हैज मोर स्टैम्प्स। हु मीन्स होता है कौन, मीन्स किसके पास, किसके पास, हैज मीन्स पास, किसके पास मोर, मोर मीन्स ज्यादा। मोर का मीनिंग दो होते हैं, और भी होता है और ज्यादा भी होता है, तो यहाँ पर अब ज्यादा हम यूज करेंगे। तो किसके पास ज्यादा स्टैम्प्स हैं, तो किसके पास ज्यादा स्टैम्प्स हैं, हाउ वी चेक, बाय कंपैरिजन। तो कंपैरिजन कैसे करेंगे, फर्स्ट वी काउंट द डिजिट इन बोथ नंबर्स। हाउ मेनी डिजिट नंबर इज इट, कितने डिजिट का नंबर है, 4 डिजिट का, और ये भी कितने डिजिट का नंबर है, 4 डिजिट का। इफ डिजिट्स आर सेम तो देन वी कंपेयर फ्रॉम फॉरवर्ड, आगे से कंपेयर करते हैं। तो यहाँ पर क्या है 2 और यहाँ पर क्या है 4, तो 4 बिग होता है, 2 बिग होता है, 4 बिग होता है। इफ वन नंबर इज, नंबर में जब एक डिजिट बड़ा हो जाए तो आपको पीछे जाने की नीड नहीं है, आपको आगे कंपेयर नहीं करना, सिर्फ फर्स्ट डिजिट ही कंपेयर करो। 4 बड़ा हो गया, इट मीन्स दिस नंबर विल बी ग्रेटर, ये नंबर क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो किसके पास ज्यादा स्टैम्प्स हैं, गुलजार के पास ज्यादा स्टैम्प्स हैं। अब आपसे और क्वेश्चन पूछा है, एंड बाय हाउ मच, गुलजार के पास ज्यादा स्टैम्प्स तो हैं बट कितनी ज्यादा है, तो कितनी ज्यादा है, ये
नंबर इस नंबर से कितना बड़ा हो गया, कितना बड़ा हो गया कैसे पता चलेगा? बाय सब्ट्रैक्टिंग ना। अगर मैं पूछूं आपसे कि 10 8 से कितना बड़ा हो गया, कितना बड़ा हो गया? 10 8 से 2 नंबर बड़ा हो गया ना। कैसे? 10 में से जब आप 8 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा? 2। तो 10 8 से कितना बड़ा हो गया? 2 बड़ा हो गया। तो ये नंबर भी इस नंबर से कितना बड़ा है? बाय सब्ट्रैक्शन वी विल टेल। ओके, तो फर्स्ट वी राइट गिवन थिंग्स in statement. If there are two names तो there is compulsory to write both name. जब एक स्टेटमेंट में दो नेम आ जाते हैं ना तो आपको उनका नेम लिखना ज़रूरी होता है। यहाँ पर बसंत और गुलजार दो नेम है तो दोनों का नेम लिखना पड़ेगा। तो ये क्या है? स्टैम्प्स है। तो आप कैसे स्टेटमेंट बनाएंगे? बसंत हैज स्टैम्प्स, बसंत हैज, दिस इज बेटा गुलजार हैज स्टैम्प्स, गुलजार हैज स्टैम्प्स। क्योंकि आपको सब्ट्रैक्ट करना है ना, इसलिए हम बड़ा नंबर पहले ही राइट कर लेते हैं। और बसंत के पास कितनी सारी स्टैम्प्स हैं? 2989। अब आपसे क्या पूछा था किसके पास ज्यादा है? तो किसके पास ज्यादा है? गुलजार के पास। तो क्या लिखेंगे? टू की जगह गुलजार हैज मोर स्टैम्प्स। अब पूछा है एंड बाय हाउ मच। हाउ मच मीन्स कितनी ज्यादा है, तो आप सिर्फ बाय लिखेंगे। हाउ मच तो आप इधर निकालेंगे बाय सब्ट्रैक्टिंग। 5 में से 9 कांट सब्ट्रैक्ट, एक बोरो। 15 में से आप 9 माइनस करेंगे तो व्हाट कम? 6। एंड हेयर 1 लेफ्ट। 1 में से 8 माइनस नहीं होता तो बोरो लेंगे 11। हेयर 2 लेफ्ट। 11 में से 8 माइनस करेंगे तो 3 और 2 में से 9 कांट सब्ट्रैक्ट, एक बोरो। 12। 12 में से 9 माइनस करेंगे तो व्हाट लेफ्ट? 3। अब यहाँ पर कितना लेफ्ट हो जाएगा? 3। 3 में से 2 माइनस करेंगे 1। तो गुलजार के पास कितनी ज्यादा स्टैम्प्स हैं बसंत की कंपेयर में? 1336 स्टैम्प्स। ओके बेटा, बाय।